नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 3 साल पूरे होने पर CG रन फॉर प्राइड का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री सहित मोहन मरकाम और प्रदेश के बाकी वरिष्ठ पदाधिकारी और मंत्री भी शामिल हुए थे। अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। महापौर एजाज ढेबर भी यहाँ उपस्थित थे। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सफ़ेद झंडा दिखा करके इस मैराथन दौड़ को शुरू किया है। इसमें प्रदेश के स्कूल के बच्चे और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ आम नागरिकों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इसमें स्वाभिमान की दौड़ के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा रहा था, जिसके लेकर के कलाकारों ने भी इसमें सहयोग देने की बात कही थी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा पूरे छत्तीसगढ़िया इसे अपने स्वाभिमान से जोड़कर देख रहे हैं और इसमें इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आयोजन और विधानसभा मुहिम कार्यवाही को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि ये उत्सव मनाने का वक्त नहीं है, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की भी जो स्कीम चल रही थी वो भी बंद होने के कगार पर आ गई है। तो ऐसे में ये उत्सव मनाने का वक्त नहीं है। प्रदेश सरकार उत्सव मनाने में व्यस्त है और जबकि आम जनता पूरी तरीके से तकलीफ में है। उत्सव मना रहे हैं और रायपुर की सड़कें विरोध प्रदर्शन में भरी हुई है। रेडी टू ईट की 20,000 बहनें सड़कों में चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि एक व्यक्ति को ठेका देने के लिए 20,000 लोगों के रोजगार को छीना। शिक्षाकर्मी हजारों की संख्या में आकर कह रहे हैं कि उनके जो पे स्केल है उसके साथ बेईमानी हुई है, उसको ठीक किया जाए। महिला स्व सहायता समूह की बहनें सड़कों पर आ रही है। समाज के सभी वर्ग ये उत्सव मनाने में लगे हैं और 18,90,000 आवास गरीबों के छीन लिए गए। ये सरकार अद्भुत है। इस प्रकार की स्थिति में 3 साल में समाज का सभी वर्ग सड़क में आ चुका है और ये उत्सव मनाने में मस्त है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कोई सुन लेने वाला नहीं है, न किनके मनसा ही नहीं है। धान में अभी धान का रेट, कस्टम मिली का रेट 40 रुपया से 120 रुपया कर दिया। किसी मिलर ने मांगा था क्या? कोई डिमांड था, कोई आंदोलन था, कोई प्रदर्शन था? प्रधानमंत्री आवास को लेकर के आज विपक्ष को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सीदेव ने चर्चा करते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने पहले टारगेट तो दिया था, लेकिन बाद में उसी टारगेट को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, जिसकी वजह से राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को लाभ नहीं पहुंचा सकी। योजना तो देखिए, आज भी जो नारे लग रहे थे कि वापिस कर लिया, पहला वापिस किसने किया? केंद्र सरकार ने। राज्य सरकार ने नहीं कहा कि हम नहीं बनाएंगे। लक्ष्य वापिस किसने लिया? केंद्र सरकार ने पत्र लिख के हमको कहा, और नवंबर महीने की ये बात है कि हम 17 नवंबर को शायद उनका पत्र आया कि हम इस वर्ष का उसका जो लक्ष्य है हम उसको वापस ले रहे हैं। तो सवाल केंद्र सरकार से होना चाहिए। हम समय मांग रहे थे कि हमको लोन की जो प्रक्रिया है पूरा करने में, और पूरी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ तक पहुँची हुई है। लोन के ब्याज के दरों में अंतर आ रहा था, उसको हम कम करा रहे थे। सारी प्रक्रिया से उनको अवगत कराया था। पहला वापिस किसने किया? राज्य सरकार ने नहीं मना किया कि हम नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा 17 नवंबर को कि हम टारगेट विड्रॉ कर रहे हैं, इस वर्ष के लिए हम टारगेट विड्रॉ कर रहे हैं। वहीं मीडिया ने जब ये सवाल किया है कृषि मंत्री अरविंद चौबे से, तो उनका कहना है कि भूपेश बघेल चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार जारी रहे और इसके हितग्राहियों को लाभ मिलकर रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि पीएम आवास योजना जारी रहेगा, केंद्रांश मिलेगा, राज्य का हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। हम जितने पीएम आवास छत्तीसगढ़ में स्वीकृत है वो सारे पीएम आवास को निर्माण के लिए राशि जारी करेंगे और पीएम आवास छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा। वहीं आज विपक्ष के रवैये पे बोलते हुए अरविंद चौबे का कहना था कि विपक्ष जो है वो बात सुनना ही नहीं चाहता है और चर्चा में भाग लेना नहीं चाहता है। जब भी चर्चा की बात आती है तो विपक्ष भागते हुए नजर आता है। सदन से हमेशा क्यों भागते हैं? पिछले 3 विधानसभा सत्रों से ये हो रहा है कि वो प्रश्न भी करते हैं और उत्तर सुनना भी नहीं चाहते, और मंत्रीगण या सरकार से उत्तर आता है तो प्रतिपक्ष सदन छोड़ के क्यों भाग जाता है। पिछले बार हमने अखबारों में पढ़ा था, उनकी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय पुरंदेश्वरी जी आई थी। उन्होंने कहा था सदन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को भागना नहीं है,
और आज पहले दिन से ही भागने की शुरुआत क्यों हो रही है, इसका उत्तर तो प्रतिपक्ष ही सही दे सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें 30 तरह के वादे उसमें पूरे करने की बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित ओपी चौधरी ने पत्रकार वार्ता लेकर के आरोप पत्र जारी किया है। उनका कहना है कि लगातार कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर रही है। उनका ये भी कहना था कि घोषणा पत्र में जितनी बातें बताई जा रही हैं वो सब नया करके बताई जा रही हैं, जबकि जब भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ पर था उस वक्त ही ऑनलाइन नक्शे को पास कराने की अनुमति देने की बात पहले भी की जा चुकी है। वहीं उन्होंने दूसरी योजनाओं का भी हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन कार्यों को कर चुकी है, कांग्रेस उसी को नए तरीके से प्रस्तुत करके अपना घोषणा पत्र बता रही है। कांग्रेस के पास करने को कुछ नहीं है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में निकायों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय 18 और जनरल निकाय के चुनाव में 19 और 13 निकायों के लिए जो घोषणा पत्र किया है, ये झूठ का एक पुलिंदा है और इसमें अधिकांश काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय प्रारंभ हो गए। उदाहरण के तौर पे परसों मुख्यमंत्री जी ने एक ऑर्डर किया है कि पूरे प्रदेश में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा दी जाएगी। ये 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ये प्रक्रिया चल रही है। उसमें जो केस पेंडिंग है वो अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण की गड़बड़ियों के कारण वो केस पेंडिंग है। उनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय भ्रष्टाचार के सीधे सीधे मामले विषयांतर करने के लिए एक हमने भवन ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जानती है कि ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। इस छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए जो हमने 12,000 करोड़ की योजना बना के सारे निकायों को, सारे गरीबों को आवास देने का तय किया था, उस प्रक्रिया में राज्यांश नहीं देने के कारण इन्होंने गरीबों के आवास नहीं बनाने का जो निर्णय लिया है वो बताता है कि गरीबों के प्रति कांग्रेस का नजरिया। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के गणेश शंकर मिश्रा और सच्चिदानंद उपासने ने संयुक्त रूप से आज एक पत्रकार वार्ता ली और पर्यावरण को लेकर आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी योजना अनुसार अब खारून नदी के माह में एक बार आरती की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे वृक्षों की यहाँ पर संख्या बढ़ाई जाएगी जिनसे ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, जिसमें पीपल, नीम के वृक्षों का वृहद स्तर पर रोपण किया जाएगा और यहाँ पर उनके संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चला करके स्थानीय लोगों को ही जोड़ा जाएगा। प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए भी जन जागरूकता अभियान उनके द्वारा चलाया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि खारून नदी के कार्यक्रम में जो आरती का कार्यक्रम है और जो इस संकल्प को प्रारंभ करने की बात कही जा रही है उसमें राज्यपाल भी शामिल होंगे। माननीय मोदी जी का ये संकल्प है कि प्लास्टिक फ्री इंडिया 2022 तक, और उनका ये भी उन्होंने जो है एक ग्लासगो में इंग्लैंड में पर्यावरण के विश्व स्तरीय नेताओं की सभी बैठक हुई, उसमें इन्होंने जीरो इमिशन का ग्रीन हाउस गैसों का टारगेट हमारे देश के लिए रखा है 2070 तक। तो इन दोनों ही माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक फ्री सीजी ये एक अभियान चलाया हुआ है और पर्यावरण विभाग की ओर से एक 3P जो होता है, 3P माने जिनसे पर्यावरण बनता है, एक P हो गया पेड़, एक P हो गया आपका प्लास्टिक और तीसरा P हो गया पानी। तो पानी और पेड़ से पर्यावरण बनता है, जबकि तीसरा P जो होता है प्लास्टिक, उससे पर्यावरण बिगड़ता है। तो हम ये तीनों P को एक ही स्थान पर जन जागरण के माध्यम से एड्रेस करने जा रहे हैं और यहीं पे हमने भी पूरे प्रदेश के लिए एक पर्यावरण तीर्थ का एक नरेशन और एक जो है कॉन्सेप्ट तैयार किया है। और उस पर्यावरण तीर्थ के ये जहाँ पे तीनों जो P एड्रेस होते हैं और एक P में दूसरा जो पेड़ के साथ साथ होता है तुलसी का पौधा, जिससे
ओजोन निकलता है, तो तुलसी के पौधों का निःशुल्क वितरण भी वहाँ पर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। आने वाले दिनों में निर्मलकर समाज यानी धोबी समाज का वृहद स्तरीय आयोजन होने को है। इसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। रविंद्र मंच में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति तय की जाएगी। बताया जाता है कि समाज में ऐसे कई स्वयंभू अध्यक्ष बन चुके हैं, जिसकी वजह से समाज में खासी नाराजगी है, जिनका कोई जनाधार नहीं है। 4 या 5 लोग बैठ करके आपस में ही पदों को बांट लेते हैं, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता, और अब ऐसे लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है। रविंद्र मंच में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए धोबी समाज के लोग अपना संगठन और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार निर्मलकर है। छत्तीसगढ़ धोबी समाज एकता मंच का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रहे हैं सर कि 19 तारीख को 19 दिसंबर प्रदेश स्तरीय चुनाव कराना है धोबी समाज का, जिसमें समस्त फिरकों का, जिसमें 8 फिरकों के सामाजिक भाई सभी को साथ लेके हम लोग चुनाव कराने चाह रहे हैं। इसी संदर्भ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सर। हम आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 न्यूज़ चैनल का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है, और अगर आप इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दें अनुमति। नमस्कार।